हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में प्रत्येक दिन की तरह आज भी हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर के या बुजुर्गों से या आसपास के लोगों से सुना होगा कि पहले भूत प्रेत के बारे में, उनकी भूत प्रेत घूमते हैं, आत्माएं होती हैं, ये होता है वो होता, बहुत कुछ उनके बारे में सुना होगा। लेकिन वैज्ञानिक तो इसे नहीं मानते, लेकिन गरुड़ पुराण में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के बारे में कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को शांति नहीं मिलने पर वह प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जिसमें से ज़्यादातर योनियों की आत्माएं मरने के बाद भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा का प्रवेश किस योनि में होगा यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन लोगों की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों की मृत्यु के बाद शास्त्रों के मुताबिक अंतिम संस्कार नहीं किए जाते उनकी आत्माएं भी प्रेत योनि में चली जाती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पितर का श्राप और तर्पण करने से उनकी आत्माएं को शांति मिलती है। और भूत प्रेत की श्रेणियों के बारे में भी बताया गया है। इन श्रेणियों में यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, भूत प्रेत, राक्षस और पिशाच भी शामिल हैं। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जानते हैं कि भूत प्रेत की धारणा को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण। भूत प्रेत और स्वर्ग नरक की कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन वास्तव में इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। इस महापुराण में इन बातों का वास्तविक चित्रण किया गया है। जीवन को जीते समय हम उसे अनुभव करते हैं, लेकिन मृत्यु आते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, यमराज या उनके दूत जैसी कोई चीज़ क्या वाकई होती है, इसके अलावा स्वर्ग नरक या भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है, इसके बारे में तो तभी पता चलता है जब व्यक्ति स्वयं मृत्यु की दहलीज पर पहुंचता है। लेकिन अगर आप इसके बारे में जीवित रहते हुए जानना चाहते हैं तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। इस महापुराण में जीवन की तमाम नीतियों के अलावा मृत्यु के समय और बाद की स्थिति व स्वर्ग नरक और पितृलोक के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। साथ ही जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा के अंतर को भी बताया गया है। यहाँ जानिए भूत प्रेत की धारणा को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी बनने वाले भूत और प्रेत नहीं बनते हैं। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं लेकर मरता है या फिर दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, उसे मृत्यु के बाद भूत बनना पड़ता है। ये आत्माएं अतृप्त होकर मरती हैं, इसलिए इन्हें शांति और तृप्त करने के लिए शास्त्रों के तर्पण और श्राप के नियम बताए दिए गए हैं। यदि श्राद्ध और तर्पण के जरिए इन आत्माओं को संतुष्ट न किया गया तो ये किसी न किसी तरह परिवार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करती हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जब आत्मा भौतिक रूप से शरीर त्याग देती है तब वह जीवात्मा कहलाती है। जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो सूक्ष्मात्मा कहलाती है, और जब वे वासना और कामनाएं शरीर में रहती है तब इसे प्रेतात्मा कहा जाता है। भूत प्रेतों की शक्तियाँ अपार होती हैं और इनकी तमाम जातियाँ भी होती हैं, जिन्हें भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल आदि कहा जाता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनि का जिक्र है, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। इसमें से तमाम योनियों की जीवात्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं, लेकिन वे सभी अदृश्य हो जाती हैं, लेकिन बलवान नहीं होती। अदृश्य होकर बलवान होना आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। वहीं कुछ पुराण आत्माएं मरने के बाद भूत या प्रेत योनि में जाकर पुनः गर्भ धारण कर लेती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष, वासना आदि भाव से भरा रहता है या किसी की मृत्यु, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या कारण होती है
या जब आत्मा शरीर को प्राकृतिक कारण से नहीं त्यागती, उस स्थिति में आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी शामिल हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा को शांति नहीं मिलती, उस स्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध के नियम बताए गए हैं। महापुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक चले जाते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा अधूरे कर्मों के कारण शांति नहीं होती है, वो मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है और अन्य लोगों को भी किसी न किसी रूप में परेशान करती है। इनमें कुछ आत्माओं की शक्ति बहुत तेज होती है, जिन्हें भूत, प्रेत, राक्षस आदि के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं बलवान नहीं होती। यह शक्तियाँ भी व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्भर करती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एक बार फिर से धन्यवाद।